Hello and welcome everyone. My name is Ashish Raj and you are watching PS Technical. Today we will cover closed packed structures, packing efficiency and packing fraction followed by point defects. First we will cover through closed packed structures. इनको हम समझेंगे कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, that is ions, atoms or molecules in solid is known as closed packed स्ट्रक्चर्स। इनको हम समझेंगे। ये एक शेप हो गया सॉलिड का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये हो गए। स्फीयर से मैंने इनको डोनेट किया हुआ है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो गए वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में ये हैं और इनको ये एक क्लोज्ड फैशन में भी अरेंजमेंट इनके हुए हैं। क्लोज्ड फैशन में इनके एक अरेंजमेंट, इनके सॉलिड के स्ट्रक्चर्स को मैंने अरेंजमेंट किया है। इन्हीं को हम क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड कहेंगे। अब क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स हम डिफरेंट डायमेंशन में इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक होंगे वो होंगे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन वन डायमेंशन, closed packed structures in two dimension, closed packed structures in three dimension। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन वन डायमेंशन को। अब क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन वन डायमेंशन में क्या होंगे कि क्लोज्ड जो स्ट्रक्चर्स जो होंगे सॉलिड के वन डायमेंशन में वो रेगुलर अरेंजमेंट में उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। उन्हीं को हम क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन वन डायमेंशन कहेंगे। अब इसमें हमें एक न्यू टर्म मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि द टचिंग द टोटल टचिंग number of atoms in solid is called coordination number। ये वन डायमेंशन के क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स हो गए। अब ये एक सपोज इनको मैंने एटम्स ले लिया। अब ये एटम्स जो होंगे ये यहाँ पे दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ये सभी एटम्स किसी ना किसी पॉइंट पे ये टच करते हैं। हर डायमेंशंस के अलग अलग पॉइंट पे ये वन डायमेंशन में टू पॉइंट पे टच करेंगे,
टू डायमेंशन में 4 पॉइंट और 6 पॉइंट पे टच करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे ये डिफरेंट पॉइंट्स पे ये टच करते हैं। वन डायमेंशन में ये हो गए तो ये फर्स्ट और लास्ट को रिमूव कर रिमेनिंग जो एटम्स हो गए वो जितने पॉइंट पे ये टच करते हैं, जितने पॉइंट पर ये टच करेंगे उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर वन डायमेंशन में कितने हो जाएंगे? वन डायमेंशन के ये स्ट्रक्चर्स में हम देख रहे हैं कि किसी एटम का, पर्टिकुलर एटम का ये 2 पॉइंट पे टच करें। अब ये फर्स्ट एटम और लास्ट एटम हम देखेंगे तो फर्स्ट एटम सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करते हैं और लास्ट एटम भी यहाँ पर 1 पॉइंट पे ही टच हो रहा है, लेकिन रिमेनिंग जितने भी एटम है वो सब 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। इसीलिए इन वन डायमेंशन में सॉलिड के कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन 2 डायमेंशन। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन 2 डायमेंशन जो हो गए वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक SCP और सेकेंड वन है HCP। अब SCP और HCP क्या होता है? SCP हो जाएगा स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, HCP हो गया हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। इनका हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। ये जो सॉलिड के जो स्ट्रक्चर्स हो गए वह स्क्वायर फॉर्म में ये होते हैं। सपोज इसका हम ए मान लिए, सेम ये भी ए हो गया, सेम ये भी ए हो गया, सेम ये भी ए हो गया। अब इनके जो फॉर्मेशन जो हो रहे हैं वह जो इनके सेंटर होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे। अब इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। सपोज ये मैंने इस एटम को मैंने ले लिया, अब इसके जो पॉइंट हो गए वो यहाँ पर टच करते हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये जो होंगे इस एक एटम के, पार्टिकुलर एटम के 4 पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ करेंगे तो इनके जो स्ट्रक्चर्स जो होंगे ये ए बी, इसको हम देखेंगे, इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है। अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये हेक्सागोनल फॉर्म में ये ड्रॉ होगा। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखेंगे तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये गैप जो एटम्स को जब ज्वाइंट मैंने किया है तो यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, गैप रिमेनिंग है। अब इसी गैप को हम वर्ड्स होल्स या इंटरेशियल साइट भी कहते हैं। अब जो एसीपी में होंगे वो एटम जो एक सॉलिड पार्टिकुलर सॉलिड में
जितने एटम्स जो होंगे वो कितने परसेंट टोटल ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं, नोट टोटल स्पेस occupied by atoms in SCP is equal to 52.4%। ये इतने एक सॉलिड के स्ट्रक्चर्स हो गए, इसमें 52.4% एटम्स जो होंगे एक पार्टिकुलर सॉलिड के वह टोटल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अब ये जो वर्ड्स या होल्स रिमेनिंग हो जाएंगे, तो अब एसीपी में कितने रिमेनिंग हो गए, तो 100 माइनस 52.4%, 6 तो वर्ड्स जो हो जाएंगे एसीपी में रिमेनिंग 47.6%। एचसीपी में जो टोटल नंबर टोटल एटम्स जो स्पेस जो ऑक्यूपाई करेंगे वो स्पेस ऑक्यूपाइड इक्वल टू 60.4%। और वर्ड्स कितने हो जाएंगे एचसीपी में, 100 माइनस 60.4% इज इक्वल टू 39.6%। अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन 3 डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। एससीपी और एचसीपी। एचसीपी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 डायमेंशन के होते हैं वो 8, और एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 डायमेंशन में वो 12। जो 3 डायमेंशन के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 2 डायमेंशन से हम डिराइव करते हैं। नोट, अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में वर्ड्स जो होंगे 3 डायमेंशन में वो 2 टाइप्स के होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होंगे वो 2 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे। इस पे आप क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में एमसीक्यू या 1 वर्ड में आपके कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे जा सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स के। आपके वर्ड्स पे न्यूमेरिकल रहेंगे। मैं फर्दर इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा न्यूमेरिकल वर्ड्स एंड डेंसिटी पे, कि कैसे इस पे न्यूमेरिकल 1 मार्क्स और 2 मार्क्स पे इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन of total space occupied by the constituent particles is called packing फ्रैक्शन। इनके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? पीएफ वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ
यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन जो किसी भी सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जितने फ्रैक्शन ऑक्युपाइड करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड में, सपोज ये एक एटम हो गया, अभी इसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंट फ्रैक्शन ये इस सॉलिड का ये ऑक्युपाई कर रहा है, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी, द परसेंटेज of the total space occupied by the constituent particles is called पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या हो जाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी का? वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। परसेंटेज की जब बात आएगी तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फ्रैक्शन की बात आएगी तो हम इसको वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल का फिर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको हम सिंपल वे में याद कर सकते हैं। डिफिनीशन में सिर्फ एक चेंजिंग है, पैकिंग फ्रैक्शन में सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है, पैकिंग एफिशिएंसी में यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है। सो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस, ये सॉलिड का टोटल स्पेस जितना हो गया, सपोज ये 100 हो गया, 100% स्पेस ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये 100% होंगे। अब इसके कितने, अभी इतना जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कितना ऑक्युपाई कर रहा है, सपोज इसका 5 हो गया, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 5 वॉल्यूम का हो गया, टोटल वॉल्यूम 100 हो गया, तो पीएफ क्या हो जाएंगे इसके 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/20, इसके पैकिंग फ्रैक्शन 1/20। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएंगे सेम, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल इज इक्वल टू 5, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 100, लेट सपोज, इंटू 100 इज इक्वल टू 5%। सिर्फ डिफिनेशन में वन वर्ड चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी में पैकिंग परसेंटेज की बात करेंगे, रिमेनिंग सेम है। पैकिंग एफिशिएंसी में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी पॉइंट डिफेक्ट। व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट? द पॉइंट डिफेक्ट इज द डेविएशन और डिसलोकेट of constituent particles from their lattice site or lattice point is called पॉइंट डिफेक्ट। अब इसको हम समझेंगे, ये एक सॉलिड हो गया,
इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये एक सॉलिड हो गया, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये जब अपने साइड से, इस पोजीशन से जब यहाँ से हटकर दूसरे जगह पर जब जाएंगे तो इसी को हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। अब पॉइंट डिफेक्ट होंगे ये, अब पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स के हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, सेकेंड शॉर्टकी डिफेक्ट, थर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, सॉलिड में आयनिक सॉलिड, ओनली इन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में क्या क्या होंगे, कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट होंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ कैटायन अपने पोजीशन से, एक सपोज ये कैटायन हो गया, ये एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ये जो कैटायन है ये अपने पोजीशन से हटकर ये वर्ड्स या इंटरेसियल साइड जो हैं इस पे जाकर फिक्स्ड हो जाएगा, इसी को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होंगे, सेम, सॉलिड शुड बी आयनिक, इसमें कैटायन एंड एनायन बोथ, इसमें ओनली कैटायन। शॉर्टकी में कैटायन और एनायन बोथ ये अपने साइड से हटकर जब टेम्परेचर को जब हीट करेंगे, यह टेम्परेचर इस पे हम देंगे तो इसके जो साइड हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, ये अपने साइड से हटकर दूसरे साइड पर जाकर बोथ कैटायन और एनायन चले जाएंगे, उनमें हम शॉर्टकी डिफेक्ट होंगे। इसमें पहला तो कंडीशन हो गया कैटायन और एनायन बोथ होंगे। इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, डेंसिटी चेंज हो जाएंगी, शेप में शेप में चेंजिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एग्जाम्पल से देखते हैं, NaCl और SrCl2। NaCl का कंपोजिशन हो गया Na प्लस Cl माइनस, SrCl2 का कंपोजिशन हो गया Sr प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। अब ये हो गया Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस,
Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब Na प्लस Cl माइनस जब दो होंगे, दो Na प्लस और दो Cl माइनस अपने साइड से हटकर और एक SrCl, जब इसको हम बैलेंस करेंगे 2Cl 2Cl, तो जब Cl पहले एक थी तो अब दोनों को बैलेंस करने पर 2 Na प्लस और 2Cl माइनस 2 SrC प्लस 2 और 2Cl, तो दो सोडियम आयंस हटेंगे और उनके प्लेस पे Sr प्लस 2, एक प्लेस पे, इस प्लेस पे Sr प्लस 2 ऑक्युपाई करेगी और एक प्लेस सोडियम का वह वैकेंट रह जाएगी, मतलब खाली रह जाएगी। इसी को हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। पॉइंट डिफेक्ट में पहले पॉइंट डिफेक्ट हो गया कि डेविएशन या डिसलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ सॉलिड फ्रॉम देयर लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स हो जाएंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ कैटायन अपने साइड से डिसलोकेट करेगी। शॉर्टकी डिफेक्ट में बोथ कैटायन और एनायन हो जाएंगे, इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएंगी, डेंसिटी फ्रैंकल की भी चेंज हो जाएंगी। सिर्फ इम्प्योरिटी में भी डेंसिटी चेंज, सॉरी फ्रैंकल में डेंसिटी चेंजिंग नहीं होगी। इम्प्योरिटी में डेंसिटी चेंज, जब ये यहाँ पर एक प्लेस वैकेंट रह जाएंगे तब इसके डेंसिटी में भी चेंजिंग और शेप में भी चेंजिंग इसके हो जाएंगी। इसके भी शॉर्टकी डिफेक्ट में बोथ कैटायन एंड एनायन होंगे, डिसलोकेट करेंगे। डेंसिटी इनके जब ये अपने साइड से जब हट जाएंगे बोथ कैटायन और एनायन, तो इनके डेंसिटी में चेंजिंग आ जाएगी और शेप में भी ये चेंजिंग आ जाएंगी। दिस इज द कंप्लीट ऑफ योर चैप्टर। नाउ next day, in next video we will discuss some numericals related to words and density of solid.